नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो है हिंदी ग्रामर से, और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्रिया। और आज हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं और रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले जानते हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। इसके बाद बेटा एक धातु होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। तो क्रिया के जो मूल रूप होता है क्रिया का, उसे हम धातु कहते हैं। प्राय धातु को हम जो है ना प्रत्यय जोड़कर जानते हैं या इसका निर्माण किया जाता है। और इसकी पहचान भी हम जानते हैं, एक ट्रिक है जिसमें हमें ये जानते हैं कि कैसे हम धातु को पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम ना लगाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर धातु क्रिया में कौन सी धातु है। और ना जब हटा दिया जाएगा तो शेष जो बचेगा वो क्रिया की धातु बचेगी। जैसे हमने पढ़ में ना धातु ना लगाया, पढ़ धातु में ना लगाया तो पढ़ना क्रिया बन गई हमारी। अब बेटा धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु वह होती है जो स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। यौगिक धातु वो होती है बेटा जो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषणों या प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसे हम यौगिक धातु कहते हैं। अब हम जानते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। दो भेद होते हैं बेटा, रूढ़ क्रिया व यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया हम मूल धातु से बने हुई जो क्रिया को रूढ़ क्रिया कहा जाता है, जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी आदि रूढ़ क्रिया हैं, जिसकी रचना पढ़ मूल धातु से हुई है। इसी तरह लिखना से लिखा, लिखी, लिखेगा, लिखेगी आदि रूढ़ क्रियाएं हैं जो लिख मूल धातु से बनी हुई हैं। दूसरा है बेटा हमारा यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया जो होती है यौगिक धातु से बनी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, यहाँ पर नाम धातु क्रिया है। कहला देना, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। पढ़ाना, यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। वह पढ़वाना, यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। खटखटाना, यहाँ पे अनुकरणात्मक क्रिया है। यौगिक क्रिया की बेटे 4 प्रकार होते हैं, जो है नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। सबसे पहले हम जानते हैं नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना। यहाँ पर जैसे चक्कर संज्ञा है, नाम धातु चक्रा है और नाम धातु क्रिया हो गई चक्राना। चक्कर, चक्रा, चक्राना। अब यहाँ पे एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे संज्ञा है माटी, नाम धातु है मटिया और नाम धातु क्रिया बन गई से मटियाना। तो समझ आया आपको कैसे हमें नाम धातु को पहचानना है। दूसरा है बेटा हमारा संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा और क्रिया, ध्यान रखना, नाश करना, प्रारंभ होना, याद रखना, विजय होना आदि। विशेषण क्रिया का उदाहरण है बेटा अच्छा होना, खट्टा लगना, नीचा दिखाना, बुरा लगना, भला करना आदि। इसके बाद तीसरा है क्रिया और क्रिया। कर पाना,
करते जाना, कहला देना, कांप उठना, दिखा लाना आदि। इसके बाद बेटा जो हमारी तीसरा भेद हो गया हमारा क्रिया। अब चौथा जो भेद है वो है क्रिया विशेषण और क्रिया। यहाँ पर हम देखेंगे आगे बढ़ना, पीछे हटना, निकट आना, दूर जाना, ऊपर देखना, नीचे फेंकना, ये सब थे बेटा क्रिया विशेषण और क्रिया के उदाहरण। पहला हमने देखा संज्ञा और क्रिया, दूसरा हमने देखा विशेषण और क्रिया, तीसरा हमने देखा क्रिया और क्रिया, चौथा हमने देखा क्रिया विशेषण और क्रिया। अब जो है बेटा अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के भेद। यहाँ पर पहले हमने देखे रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के भेद, जो कि 4 थे, मैंने आपको बताया अभी। अब हम देखेंगे रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के भेद। पहले है बेटा आरंभ बोधक, जैसे बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी, पानी बहने लगा, बच्चा रोने लगा। इसमें जो है गरजने लगे, दूसरे में होने लगी, पानी बहने लगा, बच्चा रोने लगा। यहाँ पर जो गुलाबी रंग में लिखा गया है वो आरंभ बोधक हमारे शब्द हैं। दूसरा है बेटा हमारा समाप्ति बोधक, जैसे समय बीत चुका, काम हो जाना, पुस्तक पढ़ ली। तीसरा है हमारा आकस्मिकता बोधक, जिसमें है बोल उठा, बच्चा बोल उठा, शाम गलती कर बैठा। चौथा है हमारा निरंतर बोधक, जैसे गाड़ी चलती गई, कीड़ा सरकता गया, बच्चे खेलते रहे। इसके बाद पांचवा है बेटा हमारा अभ्यास बोधक, जैसे खेला करता है, बच्चा सदैव खेला करता है, वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ा करता है। छठा है हमारा बेटा संदेह बोधक, संदेह बोधक में है हमारा तुम जा नहीं सकोगे, हम तैयारी कर पाएंगे। सातवां है बेटा हमारा अवकाश बोधक, जैसे मीरा खेलने पाई थी, हम फुटबॉल देखने पाए थे। आठवां है हमारा अनिश्चितता बोधक, जिसमें है पहला उदाहरण हमारा उसे कुत्ते ने काट खाया, दूसरा है तुमने तो लिख मारा आदि। नौवां है हमारा इच्छा बोधक, बच्चा खेलना चाहता है। 10वां है हमारा अनुमति बोधक, मुझे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दें। 11वां है हमारा आवश्यकता बोधक, इसमें बेटा हमारा दोनों को काम करना पड़ेगा, अब मुझे घर जाना होगा। 12वां उदाहरण है अतिशयता बोधक, जैसे सुनते सुनते ऊब गए, लिखते लिखते परेशान हो गए, चलते चलते थक गए, बैठे बैठे उकता गए। इसके बाद तीसरी जो हमारी क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। हमने अभी तक पढ़ ली बेटा 2। पहला हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया, दूसरा हमने पढ़ा संयुक्त क्रिया, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ है बेटा जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई, यहाँ पर हमने कर्ता की प्रेरणा पंडित कर्ता और करवाई प्रेरणार्थक क्रिया है। जो कर्ता दूसरे को प्रेरित करता है उसे प्रेरक कर्ता और जिसको प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहा जाता है। तो अब यहाँ पर बेटा हमारी जो है 3 क्रिया होती हैं, एक अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। अकर्मक में बेटा देखिए उदाहरण विद्यार्थी पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ना। शिक्षक सकर्मक में देखिए शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो यहाँ पर पढ़ाना क्या है, अकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, यहाँ पर पढ़वाना। तो ये हमने तीनों उदाहरण देखे। अब देखिए आगे प्रेरणार्थक क्रिया के जो
नियम हैं वो हैं कुछ, जैसे प्राय धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे उठना, उठना, करना, करना। दूसरा हमारा नियम है धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो तो वह ह्रस्व स्वर हो जाता है। जैसे जाग, जाग प्लस ना, जागना। तीसरा हमारा नियम है धातु के बीच में ए ऐ हो तो ई तथा ओ औ हो तो ऊ हो जाता है। जैसे खेल, खेल प्लस ना, खेलना। चौथा हमारा जो नियम है वो है कभी कभी धातु में अतिरिक्त ल लगाकर प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे कह में ना, कहना। इसके बाद चौथी क्रिया हमारी है जो आखिरी है, अनुकरणात्मक। किसी ध्वनि, आवाज, बोली को अनुकरण पर जो क्रिया की जाती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ते की आवाज़ भौ भौ से भौंकना, बकरी की आवाज़ में से मिमियाना, कोयल की आवाज़ कू कू से कूकना, तोते की आवाज़ टें टें से टिटियाना, मेंढक की आवाज़ टर टर से टरराना, टटराना, चूड़ियों की आवाज़ खन खन से खनखनाना, हवा की आवाज़ से सन सन से सनसनाना। ये सब जैसे इसमें पशुओं की बोलियां आती हैं बेटा, पक्षियों की बोलियां आती हैं जैसे चैं चैं, टें टें, कू कुकड़ू कू, ये सब आता है इसमें। अन्य प्राणियों की बोलियां भी आती हैं जैसे चूहे की चूं चूं, छछूंदर की छूं छूं। अन्य आवाज़ें जैसे दिल की धड़कना धड़कना, धड़क धड़क, दांत का किटकिटाना किटकिट, पंख का फड़फड़ाना फड़फड़। ये सब हमारे उदाहरण अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने बेटा जो पढ़ी वो हमने पढ़ी क्रिया की परिभाषा और रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। हमने जो पढ़े 2 भेद और यौगिक क्रिया के 4 भेद और कुछ नियम और इनके उदाहरण भी हमने आज सीखे, जाने और समझे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तीसरा पढ़ रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया।